एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत होती है 22 जुलाई 2009 से, जहां काफ़ी सारे लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि सन एक्लिप्स हो रहा है। लोग एक्साइटेड है, फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं। लेकिन ये सीन जल्दी शिफ्ट होता है एक रेडियो स्टेशन पे, जहां हम मिलते हैं अपने मेल कैरेक्टर संजय से। संजय एक राइजिंग के पॉप स्टार है जिसने अपने बैंड एक्लिप्स के साथ अभी रिसेंटली डिबूट किया है। उन सबका पहले रेडियो इंटरव्यू चल रहा होता है और संजय का एक दोस्त जो कि यूरी का काफ़ी बड़ा फ़ैन बॉय है, अपनी फेवरेट आइडल यूरी से मिलता है और उससे ऑटोग्राफ मांगता है। अब सीन चेंज होता है और हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर हमारी फीमेल कैरेक्टर इंसॉल होती है। इंसॉल के साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसके दोनों लेग पैरालाइज हो गए। वो बेड पर लेटी हुई है। उसकी मॉम बुक्सॉन उनके साथ है। बुक्सॉन ट्राई करती है सॉल को चेयर अप करने की। वो बोलती है कि नर्स ने बोला है कि अगर तुम बेड पे लेटे रहने के अलावा व्हील चेयर पर बाहर घूमोगी तो तुम्हें बेटर फील होगा। लेकिन सोल चुपचाप होती है और कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। सोल की मॉम गलती से उसके नेल्स ज़्यादा कट कर देती है जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन सोल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपने दर्द में खोई हुई होती है। उसकी मॉम मेडिसिन लेने जाती है लेकिन गलती से उससे एक ग्लास टूट जाता है। सोल उस टूटे हुए ग्लास को उठाती है और अपने हाथ में पकड़ लेती है और टाइटली उसे पिंच करती है। वो अपने आप को हार्म करना चाहती है। इधर रेडियो स्टेशन पे संजय अपने फ़ैन से बात कर रहा होता है, तभी एक रैंडम नंबर कनेक्ट होता है जो कि होता है सोल का। लेकिन सोल फ़ोन नहीं उठाती है। तभी एक पेशेंट बोलती है कि तुम्हारे फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही है, इसे उठा लो। सोल कॉल उठाती है। संजय बात करता है और अपना इंट्रो देता है, लेकिन सोल बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी संजय का दोस्त बोलता है, अरे हमारा बैंड एक्लिप्स तो सुना होगा, हमने 2 महीने पहले ही डिबूट किया है। सोल गुस्से में बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कॉल कट कर रही हूँ। रेडियो होस्ट ट्राई करती है बात को थोड़ी लाइट करने की। वो बोलते हैं कि हम आपको शूज़ पैक गिफ्ट करेंगे ताकि आप अब उसे पहनकर बाहर जाएं, घूमें। आप चाहें तो हम आपको बाईसाइकिल भी गिफ्ट कर सकते हैं। सोल गुस्से में बोलती है कि क्या मेरा चलना गिफ्ट कर पाओगी? सोल चिल्लाती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जानते भी हो मैं कभी चल नहीं पाऊंगी और तुम लोग मुझे शूज़ और बाईसाइकिल गिफ्ट कर रहे हो। ये ज़िंदगी मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अगर दोबारा कॉल करा तो मैं तुम्हारा रेडियो स्टेशन जला दूँगी। ये बोलकर वो फ़ोन फेंक देती है। सब शॉक्ड होते हैं लेकिन संजय शांत रहता है। संजय माइक पे बोलता है कि क्या तुम अभी भी सुन रही हो? जिंदा रहने के लिए थैंक यू। तुम्हारी फैमिली को तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे ही सब लोग बारिश रुकने का वेट कर रहे होते हैं वैसे ही एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुन के इंसॉल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम वापस आती है, उसे गले लगाती है और बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम उम्मीद मत छोड़ो। अब सीन फॉरवर्ड होता है 31 दिसंबर 2022 को। इंसॉल संजय की अब बहुत बड़ी वाली फ़ैन है। उसका पूरा रूम संजय के पोस्टर से भरा हुआ है। वो अब भी व्हील चेयर पे है लेकिन उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। वो सो रही होती है तभी उसकी नानी माजो, जो कि एक मेंटली थोड़ी अनस्टेबल है, उसके फेस पे लिपस्टिक लगा देती है। सोल अपना फ़ोन चेक करती है क्योंकि उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी तक उसका कोई मैसेज नहीं आया। वो देखती है कि उसकी नानी ने संजय की वॉच पहनी है। वो अपनी नानी के पीछे भागती है वॉच लेने के लिए। वो अपनी मॉम से कहती है कि ये वॉच प्लीज़ मुझे वापस दिला दो, ये मैंने $3000 में खरीदी है। ये सुन के उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है। तो इंसॉल बोलती है, अरे नहीं नहीं, सिर्फ $300 में। उसका भाई एमगम जॉब से वापस आता है लेकिन वो भी नानी के साथ मिल जाता है, वॉच वापस नहीं दिलाता। लेकिन बॉक्सन जैसे तैसे करके उसे वॉच वापस दिला देती है। अब सॉल एक्साइटेड है क्योंकि संजय का कॉन्सर्ट होने वाला है जो कि 5 साल बाद हो रहा है। वो अपनी फ्रेंड यूजिन के साथ कार में कॉन्सर्ट जाती है। वो काफ़ी एक्साइटेड होती है संजय को लाइव देखने के लिए। यूजिन उसे एक स्कूल एल्बम देती है जो कि संजय के स्कूल का होता है। सॉल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो स्कूल उसके सामने वाले स्कूल का था।
सॉल बोलती है कि मुझे पता कैसे नहीं चला कि ये हमारे सामने वाले स्कूल में था। यूजिन बोलती है क्योंकि उस टाइम पर तुम किसी और के पीछे थी। वो एक पुराने स्कैंडल का जिक्र करती है जिसमें एक लड़के को स्कूल से निकाल दिया गया था। इंसॉल एल्बम में संजय की फ़ोटो देखकर ही खुश हो जाती है। कॉन्सर्ट वेन्यू पर इंसॉल उसकी फ्रेंड की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, लेकिन कुछ फैंस संजय के अगेंस्ट बोल रहे होते हैं। बोलते हैं कि वो बैंड छोड़ने वाला है। इंसॉल डिफेंड करती है और बोलती है ये सब बस एक र्यूमर है, वो कभी भी बैंड नहीं छोड़ेगा। तभी उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। वो इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन वहाँ का मैनेजर बोलता है कि हमारे पास एलिवेटर नहीं है, बस सीढ़ियाँ। ये सब देख कर के इंसॉल का इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। वो वापस कॉन्सर्ट के लिए निकलती है, लेकिन ट्रैफिक में लेट हो जाती है। जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो कॉन्सर्ट शुरू हो चुका था। वहाँ की फ़ीमेल गार्ड बोलती है कि आप अंदर नहीं जा सकते। इंसॉल रिक्वेस्ट करती है कि आपको तो मेरी हालत पता ही है, मैं व्हील चेयर पे हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दीजिए। गार्ड बोलती है अच्छा ठीक है, टिकट दिखाओ। लेकिन उसकी बैड लक होती है कि उसकी टिकट बस में गिर जाती है, इसलिए बाहर खड़े होकर ही उसे संजय का गाना सुनना होता है। और जब वो लास्ट में अपना डेब्यूट सॉन्ग गाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंसॉल भी रोने लगती है। कॉन्सर्ट के बाद जब वो वेन्यू से निकल रही होती है, किसी से टकरा के उसका फ़ोन टूट जाता है और जब वो बस स्टॉप पे जा रही होती है तभी उसकी व्हीलचेयर भी ख़राब हो जाती है। वो रोती है और बोलती है सब कुछ आज मेरी लाइफ में ख़राब ही क्यों हो रहा है। तभी उसी रास्ते में संजय अपनी कार में जा रहा होता है। वो इंसॉल को देखता है और अपनी कार रोकता है। वो इंसॉल के पास जाता है और अम्ब्रेला उसके ऊपर करता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी व्हीलचेयर टूट गई है क्या। इंसॉल शॉक में होती है और बोल नहीं पाती है क्योंकि उसका आइडल उसके सामने खड़ा है। संजय उसके ठंडे हाथों को देखता है और अपना रुमाल उसे दे देता है और बोलता है तुम रो क्यों रही हो। इंसॉल बोलती है मैं रो नहीं रही हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन हूँ। वो अपना हेयर बैंड दिखाती है और जिस पे लिखा होता है लेट्स किडनैप संजय एंड रन। संजय हंसता है और बोलता है हाँ मैं जान गया तुम मेरी बहुत बड़ी वाली फ़ैन हो। इंसॉल बोलती है तुम्हारे कारण मुझे जीने की वजह मिली। संजय बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ घर तक, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड यूनी वहाँ आ जाती है। संजय उसे अपना अम्ब्रेला देता है और वहाँ से चला जाता है। इंसॉल घर पहुँचती है और अपनी मॉम से बात करती है कि आज मैं उससे मिली जिसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। वो संजय के दिए हुए रुमाल और वॉच को देखती है, लेकिन उसकी वॉच काम नहीं कर रही होती है और तभी उसे न्यूज़ मिलती है कि संजय ने सुसाइड कर लिया। वो यकीन ही नहीं कर पाती है और जल्दी से हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वो किसी से टकराती है जिसकी वजह से उसकी वॉच पानी में गिर जाती है। वो व्हीलचेयर से उतरती है और पानी में जाने की कोशिश करती है। तब जब वो वॉच को उठाती है तो एकदम से टाइम रुक जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अगला सीन 2008 में खुलता है जहाँ पे इंसॉल अपने क्लासरूम में होती है और उसके पैर भी बिल्कुल ठीक है। वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसके एक्सीडेंट के पहले का टाइम था। जब वो विंडो से बाहर देखती है तो संजय का स्कूल उसके सामने होता है। वो वहाँ से सीधा संजय के पास भागती है जहाँ पे एक स्विमिंग कंपटीशन चल रहा होता है। संजय जीत जाता है। इंसॉल उसे देखकर उसके पास भागती है। वो संजय को हक करती है और कहती है कि तुम अपना दर्द किसी को नहीं बताते, तुम हमेशा अकेले रहते हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे बाहर ले जाने लगते हैं। तब वो संजय की वॉच देखती है तो सोचती है कि क्या मैं टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, और यहीं पे एपिसोड फर्स्ट एंड हो जाता है।